अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माया तव्हांजी होस्ट सदफ भुट्टो दिल जी घेरनि सां तव्हां सभी ॾिसण वारनि खे मां भली कार थी कयां। उम्मीद कंदसि बिल्कुलु ठीक ठाक हूंदो, ख़ुशि हूंदो, मज़े में हूंदो, ख़ुशि हुजो, मज़े में हुजो। ऐं अॼु जेकी मां सुबुह जॾहिं अचां पई ऐं मां पहिरियां बि काफ़ी टाइम खां सोचां पई त असांजा जेके नंढपण जा ॾींहं हूंदा आहिनि केतिरा ख़ूबसूरत हूंदा आहिनि। असां हुन में केतिरियूं सारियूं रांदियूं खेॾंदा आहियूं, घर खां ॿाहिरि हूंदा आहियूं, उन में खोड़ सारा गेम्स हूंदा आहिनि, मिटीअ में बि खेॾंदा आहियूं। चवंदा आहिनि ॿारनि खे मिटी में बि खेॾणु ॾियणु घुरिजे। उनजे अंदरि उन मिटीअ सां ॿार जी बॉडी में तवानाई ईंदी आहे, ताज़गी ईंदी आहे, उहो फ्रेश रहंदो आहे। पर अॼुकल्ह असांजा ॿार घरनि जे मोबाइलनि जे अंदरि केरु लॻा पिया आहिनि। हाणे माइरूं घरनि खां ॿाहिरि कढंदियूं ॿारनि खे, ॿाहिरि वञी खेॾो, ॿार ॿाहिरि नथा वञनि। पहिरियों असांजे नंढपण जी बि त छा ॻाल्हि हुई। जी इरशाद। बिल्कुलु इरशाद जागीरनी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। तव्हां ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त नंढपण जूं रांदियूं केरु विसारे भला, ऐं इहो बि ॿुधाईंदा हलो त भला तव्हां कहिड़ियूं रांदियूं खेॾिया आहियो? जो एॾो अॻ में ई मां इंट्रो में चयो त असां रांदियूं खेॾंदा हुआसीं। बिल्कुलु, मां जेको आहे न लाटूरो बि हलायो आहे, मां चिदा बि खेॾी आहे, मां गिल्ली डंडो बि खेॾियो आहे, मां बैट बॉल बि खेॾी आहे, ऐं मां फुटबॉल बि खेॾी आहे, मां बॉक्सिंग बि कई आहे। अच्छा, ठपी रांदि खेॾी अथव? छोकिरी हा रांदि बिल्कुलु, उहा बि खेॾी आहे, ऐं जेको बाल हणंदा आहिनि उहो बि खेॾी आहे। सट कुट ऑफ कोर्स। अच्छा, भला गुॾी रांदि बि खेॾी हूंदव? हा, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, गुॾी छोकिरी गुॾी रांदि न खेॾी त थी कोन थो सघे। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे। असल में छा आहे त हिकिड़ी वर्जिश बि थी वेंदी आहे रांदियुनि जे बहाने सां, एक्टिविटी हिकिड़ी सुठी रहंदी आहे, ॿियो मसरूफ़ माण्हू रहंदा। ॿई टे कहिड़ियूं रांदियूं खेॾियूं आहिनि? मां त इलाही वक़्तु मल विड़ियो आहियां। ॻाल्हि सिधी तव्हांजी बॉडी सां लॻे थो कोन त मल विड़ी आहे। ज़रूरी थोरी आहे त मल माना जिस्मानी विड़िजे, ईअं ई असां ॻाल्हियुनि जी मल बि विड़ी आहे। ॻाल्हियुनि जी मल तव्हां इन खां सवाइ जेकॾहिं मल वड़ी आहे त मां बॉक्सिंग कई आहे। ॾिसो, मां पंहिंजी ॻाल्हि में एड कंदी वई हुयसि, मां बॉक्सिंग बि कई आहे। तव्हांखे लॻे थो न नाज़ुक हथनि में एतिरी ताक़त है कि पंच लगे तो वो जो ना 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है तो बंदा उठता नहीं, उठ जाता है। तो इस हाथों में भी वो है, ना हथनि में भी वो ही ताक़त है। जेके हथ में मतलब पोइ हथ माना तव्हांजो हथ खे कुझु न थियो? न, मूंखे कुझु कोन थियो आहे, ॿिए जो मुंहुं ई कोन रहंदो आहे। बाक़ी सची ॻाल्हि आहे। एॾी हाणे अरबू टाड़न हणो, असली बॉक्सर पोतल न वरी हणनि न पंच असांखे। हा, इहा ॻाल्हि बि आहे। सो अॼु असां बॉक्सिंग ते ॻाल्हाईंदासीं, पर इन खां पहिरियां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलो प्रोग्राम जी तरतीब जी हूंदी आहे। सालगिरह मुबारक ॾींदासीं साईं अब्दुल गफ़ार तबस्सुम साहिब खे। अब्दुल गफ़ार तबस्सुम साहिब सिंधी ॿोली जो ॾाढो ख़ूबसूरत शाइर आहे, हुनजो जनमॾींहुं आहे। हा, मां तुंहिंजे बिना कुझु बि त न आहियां, तूं जे गॾु गॾु हुजी त पोइ मां आहियां। अब्दुल गफ़ार तबस्सुम साहिब जी खोड़ सारी शाइरी मंजू सखीरणी खां सवाइ तमामु घणनि फ़नकारनि ॻाई आहे। शायदि ई को फ़नकार हुजे जंहिं तबस्सुम साहिब जी शाइरी न ॻाई हुजे। अब्दुल गफ़ार तबस्सुम साहिब फिल्मी हीरो बि रहियो आहे, फिल्मुनि में बि, हुन सिंधी फिल्मुनि में बि कमु कयो, ऐं हुनजी शाइरी अॼु बि नौजवाननि जी दिलनि जी तर्जुमानी करे थी, दिलनि में धड़के थी। अब्दुल गफ़ार तबस्सुम साहिब खे हिकु भेरो वरी असां जनमॾींहं जी मुबारक ॾियूं था। इन खां सवाइ उर्दू ॿोलीअ जे इनक़लाबी शाइर फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ साहिब जी 37वीं अॼु वरसी बि आहे। 37 साल गुज़री विया आहिनि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ खे असां खां विछड़े। ऐं सदफ़ तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त ग़ालिब ऐं इक़बाल खां पोइ जेकॾहिं कंहिंजो वॾो नालो आहे उर्दू शाइरीअ में त उहो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ साहिब जो आहे। फ़ैज़ साहिब तमामु घणी शाइरी कई, ऐं उहा शाइरी कई जेका जदोजहद में कमु आई, जेका हौसले में कमु आई, जेका हिमत में कमु आई, ऐं हिकिड़ो विल पावर मिलियो माण्हुनि खे हुन जी शाइरीअ सां। इन खां सवाइ उर्दू ॿोलीअ जी मुसनिफ़ा ड्रामा निगार हसीना मोइन, उनजो बि अॼु ॾींहुं आहे। ऐं असां इहे ॾींहं जेकी सेलिब्रेट कंदा आहियूं ख़ासि तौर ते प्रोग्राम में, इन जे करे त जीअं नौजवाननि खे ख़बर पए त अॼु ख़ासि ॾींहं कहिड़ा आहिनि। उन्हनि खे यादि बि कयूं था, जेके सुठा कम करे वेंदा आहिनि दुनिया में, हिन जो मक़सदु इहो न हूंदो त असां उन्हनि खे विसारे छॾियो आहे। उहे हमेशह असांजे लफ़्ज़नि में, असांजे दिलनि में, असांजे ख़्यालनि में, असांजी एक्टिविटी में असांखे यादि रहंदा आहिनि। हसीला मंग जी जिन जी सालगिरह आहे, उन्हनि खे बि असां असां उन्हनि खे बर्थडे विश कंदासीं। वंस अगेन। ऐं प्रोग्राम जी तरतीब खे ओड़े तरीक़े सां हलाईंदे असां पंहिंजे अॻिते वधंदासीं। मोजिस महिमान इलाही ख़ूबसूरत, इलाही सुठा, इलाही टैलेंटेड, उनजा जोश ऐं जज़्बा, उनजी गुफ़्तगू, उनजी जेकी एक्टिविटी आहे, उन सां ॻाल्हाइण जा जेके पावर्स आहिनि, उनखे सभु शयूं मां ॾिसी करे असां उनखे उनजो तव्हां सां तारुफ़ करण थी छोकिरा त ॾिठा आहिनि, पर छोकिरियूं बॉक्सर अञा वधीक ख़तरनाक थी सघनि। मूंखे इलाही पसंदि आहे छोकिरियूं ईअं हुजणु घुरिजनि, टैलेंटेड। वाह वाह वाह। सो असांजे सिंध में तमामु घणो टैलेंट आहे, ऐं ख़ासि तौर ते जेकॾहिं ज़िक्र कजे लियारी वारे इलाइक़े जो त उते बि तमामु घणो टैलेंट असां ॾिसंदा आहियूं। लियारी जे इलाइक़े मां अॼु असांजे प्रोग्राम में 2 बॉक्सर असां जूं भेनरूं पहुची वियूं आहिनि, ऐं बाक़ाइदगी सां उन्हनि पंहिंजो नालो कमायो आहे। सभ खां पहिरियां जंहिं भेण जो तारुफ़ कराईंदो हलां, उहा पाण PCB जी वुमेन कमेटी जी चेयरमैन बि आहिनि, ऐं रेफरी जो किरदारु पैदा कंदियूं आहिनि, बल्कि उन में बि तमामु घणी महारत आहे। उन्हनि खे बख़्तावर मलाणो असां सां गॾु आहे, उनखे भली कार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? ठीकु आहियो बाबा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, हम भी ज़बरदस्त हैं। डर लग रहा है थोड़ा सा, वैसे ठीक है। ऐं असां गॾु जेका ॿी असांजी भेण आहे मानायती, उनजो तारुफ़ करण खां पहिरियां ॿुधायां तव्हांखे त 31 जेको आहे सो वर्ल्ड रैंकिंग में उनजो आहे ज़िक्र, ऐं एशिया में 19 नंबर ते रैंकिंग में उहा आहे। सो भली कार चऊं था निमरा मलाना खे। निमरा मलानो, अस्सलाम वालेकुम।
बॉक्सिंग चैंपियन लॻा पिया आहियो माशाल्लाह एॾो कीअं माना ज़बरदस्त इहो तव्हां खां पुछा कयूं था पर इन खां पहिरियां जेकी तव्हां सां गॾु मज़ीद आहिनि अञा मौजूद मेहमान सां तारुफ़ कराईंदा बिल्कुलु, हलो बॉक्सिंग ताकि कोच बि असांजा असां सां गॾु सवालातनि इन सां थी वञे गुफ़्तगू कुझु कचेरी चिकचेट सो निसार अहमद मलाणो साहब इनखे लीड कंदो आहे बॉक्सिंग कोच बि आहे निसार अहमद मलाणी साहब खे भली कार चऊं था अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं ठीक है सर तबियत ठीक है सर ठीक है सर खुश है हां सर इन खां पंहिंजे सवाइ बारे में ॿुधाए छॾियो कुझु वरी रांदि रूंद जी ॻाल्हि थींदी कुझु ईअं खणी चऊं त स्पोर्ट्स जो ज़िक्र बि हूंदो पर गॾो गॾु वरी तालीम इंतिहाई लाज़मी आहे ज़रूरी आहे तालीम इंसान जो टीह खे आहे तालीम न हुजे इंसान जे अंदरि तहज़ीब ई कोन हूंदी आहे उनमें तमीज़ ई कोन हूंदी आहे मां सम्झंदी आहियां तालीम खे इंसान सिर्फ़ु पढ़ण जे लाइ हासिल न करे तालीम कुझु हासिल करे ॾेखारे वाक़ई में उनखे लॻे त मां जेकॾहिं पढ़ियो आहे हे किताब या हे कलम या मुंहिंजे हथ में का शइ आहे त मां कुझु करे ॾेखारियो आहे इंसान जी राइटिंग उनजो ॻाल्हाइण उनजी ज़बान ई उनजी ताक़त हूंदी आहे तव्हांखे ज़बान तव्हांखे ज़हर करे सघे थी ज़बान ई शीरी करे सघे थी बिल्कुलु हाणे यूनिवर्सिटियूं त इलाही आहिनि माण्हू सोचींदा आहिनि त कहिड़ी यूनिवर्सिटी में दाख़िला वठे कंहिंजी पढ़ाई भली आहे किथे उस्ताद टीचर्स जेके आहिनि से शागिर्दनि ते ध्यानु ॾींदा आहिनि इन ॾिस में तमामु घणी यूनिवर्सिटियूं ज़िक्र में ईंदियूं आहिनि पर हिकिड़ी यूनिवर्सिटी ॾाढी ज़बरदस्त रन करे पई ऐं सुठी तालीम ॾियनि पिया उन्हनि यूनिवर्सिटीज़ जो जेको वहिंवार आहे उहो ॾाढो सुठो आहे सो हिकिड़ी अॼु यूनिवर्सिटी जो ज़िक्र कंदासीं जंहिंमें तालीम ॾाढी ज़बरदस्त आहे वीसी उन जा असांजे प्रोग्राम जो हिसो थिया आहिनि उनखे भलीकार चऊं था इल्मा यूनिवर्सिटी जा वाइस चांसलर असां सां गॾु आहिनि प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर ज़फ़र साहिब उन्हनि खे वेलकम चवंदासीं अस्सलाम वालेकुम सर ठीक है मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया आपकी दावत का थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच उस्ताद मोहरम नाज़ बि असां सां गॾु आहे बिल्कुलु ॾाढा सुठा कलाम ॿुधाईंदो अॼु उस्ताद खे फ्री हैंड छॾियो आहे त बाबा वॼाए बि पाण ॻाए बि पाण असां ॿुधण में पूरा आहियूं तव्हां बि असां सां गॾु आहियो ईअं ऐं मां तव्हां सां गॾु आहियां प्रोग्राम इलाही ख़ूबसूरत आहे नाज़रीन प्रोग्राम में शुरूआत में मां तव्हांखे चई छॾियां त तव्हां जेकॾहिं असांजे प्रोग्राम में शामिल थियणु चाहियो था नंबर तव्हांजी स्क्रीन ते आहे तव्हां कॉल करे सघो था पंहिंजे प्यारनि खे बर्थडे विश करे सघो था शादी जी सालगिरह विश करे सघो था या तव्हां पंहिंजे कंहिं बि पीढ़ी प्यारे खे कोई बि तव्हांजो जेको हमदर्द हुजे या कंहिंसां नाराज़ आहियो तॾहिं बि प्रोग्राम में कॉल करे हुनजी नाराज़गी बि ख़तमु करे सघो था जेकॾहिं अञा जेकॾहिं वधीक नाराज़ आहे त पोइ असां वटि बॉक्सर आहिनि हिकिड़ो हा वाक़ई में मां उहा ई ॻाल्हि कयां थी मूंखां नाराज़ थी विया मुंहिंजो भली सॼी दुनिया नाराज़ थी वञे पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाइणो आहे इन करे उन्हनि खे बॉक्सिंग कराईंदो सही 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 सो हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर ज़फ़र साहब भी हैं सर इल्मा यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा बता दें यूनिवर्सिटीज तो बहुत सारी हैं अगर कोई शागिर्द इस यूनिवर्सिटी में आना चाहे तो कोई खास कोई और ये भी मुझे क्या पता बात है चले कि इल्मा यूनिवर्सिटी का आपने इल्मा ही नाम क्यों रखा? जी मैं बताता हूँ आपको देखिए इल्मा यूनिवर्सिटी शायद आप लोगों को नया लग रहा हो लेकिन इल्मा यूनिवर्सिटी की जो हिस्ट्री है इसमें बेसिकली बहुत पुरानी है ये इट स्टार्टेड फ्रॉम द 2002 and 3 as a IBT Institute of Business and Technology and it was ये मशहूर हुई बिस्टेक के नाम से अच्छा तो ये एज ए इंस्टीट्यूट था हम इंस्टीट्यूट लेके चले माशाल्लाह एक अच्छा एक ब्रांड बना बिस्टेक के नाम से और आज भी बिस्टेक के नाम से अगर आप कहें तो लोग पहचानते हैं सही लेकिन डेफिनेटली जब एक इंस्टीट्यूट होता है उसका थोड़ा सा स्पेक्ट्रम थोड़ा कम होता है उसके अंदर आप एक महदूद फैकल्टीज जो है वो आप चला सकते हैं तो हमने कहा कि क्यों ना हमारे पास हम इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सपेंड करें तो जब एक्सपेंड करें तो डेफिनेटली हमें फिर यूनिवर्सिटी के ऊपर जाना क्योंकि यूनिवर्सिटी का भी स्पेक्ट्रम ज़्यादा होता है उसके अंदर अच्छी खासी फैकल्टी आप एक्सटेंड कर सकते हैं जो आप चाहते हैं जो आपके मज़ीद आगे प्लान्स हैं उसको आप उस पर डाल सकते हैं तो इसलिए हमने भी ये सोचा कि हम इसको अब यूनिवर्सिटी के स्टेटस के ऊपर ट्रांसफॉर्म करें तो 2017 में फिर हमने बिस्टेक को या IBT को हमने ट्रांसफॉर्म किया इन अ यूनिवर्सिटी और उस वक्त हमने इसका नाम रखा इल्मा अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इल्मा तो इल्मा बेसिकली ये निकला है इल्म से अगर आप इल्म की बात करें इल्म का मतलब होता है नॉलेज जैसे दो चीज़ें हैं एक है इंफॉर्मेशन और एक है नॉलेज आप इंफॉर्मेशन की बात करें तो आप गूगल के ऊपर आपको बेनता इंफॉर्मेशन मिल जाएगी लेकिन क्या वो इंफॉर्मेशन आपको नॉलेज दे रही है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या वो इंफॉर्मेशन कन्वर्ट नॉलेज में कैसे होती है तो हमने कहा कि क्यों ना हमारी जो यूनिवर्सिटी है इट इज़ सोर्स ऑफ द नॉलेज तो क्यों ना कोई हम ऐसा नाम रखें जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इकट्ठा हो जाएं तो इल्म नॉलेज और फिर जब इल्मा हमने कहा तो इट बिकम द सोर्स ऑफ द नॉलेज सही तो इस तरह से इसका नाम इल्मा आ गया तो ये बेसिकली हिस्ट्री बहुत पुरानी है लेकिन ये इसको हमने इल्मा के नाम से किया सही बड़ा अच्छा नाम है वैसे बहुत अच्छा माशाल्लाह और अब 3 साल हो गए हम लोगों ने माशाल्लाह इस नाम को भी एक ब्रांड हमने बना दिया है यानी अब लोग इसको इल्मा के नाम से पहचानते हैं पहले इल्मा कहते जैसे आपने कहा कि इल्मा पहली दफ़ा सुन रहे हैं लेकिन अगर बिस्टेक हो तो हर बंदा जानता है लेकिन अब माशाल्लाह इल्मा को भी बहुत सारे लोग अब जानना शुरू हो चुके हैं ये भी एक ब्रांड अच्छा है अब यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ कि देखिए यूनिवर्सिटी के अगर आप रोल की बात करें तो यूनिवर्सिटी के रोल के 4 क्राइटेरियाज होते हैं सही तो वो जो आपने सवाल किया ना कि यहाँ क्यों आए तो
सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी का रोल के लिए क्या पैरामीटर्स हैं, सही, क्या सही। क्राइटेरिया सही। अच्छा सर, मैं आपकी बात जी, यहीं से please। कंटिन्यू करूंगी, पर एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो गया है। अच्छा, तो नाज़रीन- पैरामीटर से ही शुरुआत करेंगे। हाँ, Sure, बिल्कुल, sure, बिल्कुल। please। असांजी गुफ्तगू मज़ेदार चिकचिक जारी रहंदी ऐं वक़्तु थियो हिकिड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जो हलंदासीं। ब्रेक जे तरफ़ ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं। ॾिसंदा रहो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। शहानी है हमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। शहानी है हमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार्तिकेयन प्रोग्राम सलाम सिंध में ऐं असांजी गुफ्तगू जारी आहे। असां पंहिंजी गुफ्तगू कंटिन्यू रखंदासीं। असल में बल्कि असां असां ब्रेक ते सोचूं जॾहिं था- वेंदा आहियूं त सोचूं असांजी पिया त- गुफ्तगू हलंदी रहंदी आहे। असां सोचूं पिया त बॉक्सिंग में सभ खां पहिरियां मां वञा तव्हां वञो। न न मां त मुश्किल आहे, मां काॾे, मां मतिलबु इलाही मुश्किल आहे, पर मां इहो ई पुछंदसि। अच्छा निमरा पर और इन खां आप पहिरियां मुझे- पाण जेका ॻाल्हि हाँ, छॾी हुई बिल्कुल, सी बिल्कुल, प्रोफेसर बिल्कुल, तव्हां साहब, उहा ॻाल्हि खे पंहिंजी कंटिन्यू पैरामीटर्स कयो, की पंहिंजा बात हो सवाल रही कया थी, थी। उसके बाद तो मैं जो बात आपसे कर रहा था ब्रेक से पहले, तो बात ये बता रहा था कि जैसे यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी का रोल है, उस रोल के क्या क्राइटेरियाज होते हैं, उस रोल के लिए क्या पैरामीटर्स बेसिकली। तो देयर आर बेसिकली वहाँ पे 4 बेसिक पैरामीटर्स हैं जिसको आपको देखना पड़ता है, जहाँ क्राइटेरिया जिसके बेस के ऊपर कोई यूनिवर्सिटी जो है वो स्टैंड करती है। सही। पहली चीज़ जो उसके चीज़ें हैं वो इसका स्टूडेंट्स हैं, कि स्टूडेंट्स की लर्निंग कैसे आप कर रहे हैं, सही। उसकी लर्निंग के आप इन्वायरमेंट उनको कैसे दे रहे हैं, उनकी लर्निंग के लिए रिसोर्सेज आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो जाती है। सेकंड चीज़ में जब आप आती हैं तो फिर आपकी एक्सपर्टीज आती है कि आपके पास जो टीचर्स हैं वो कैसे हैं, प्रोफेसर जो हैं वो कैसे हैं, रिसर्चर्स जो है वो कैसे हैं, सही। तालीम देने वाले कैसे हैं। तो आपका एक्सपर्ट जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरीके से फिर तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है रिसर्च। तो रिसर्च बहुत ज़रूरी है कि आपको जो भी आप काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आप आगे देखिए कि आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करके फिर आप उसका सोल्यूशन निकालें या उसके कोई टेक्निक्स आप बना के उसको मार्केट करें। चौथी चीज़ जो आ जाती है फिर वो डेफिनेटली जो चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज अ कम्युनिटी कह लीजिए, या इन अ ब्रॉड सेंस अगर आप देखें तो आप उसको नेशन कह सकते हैं कि क्या कौम की खिदमत हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सही। क्या हमारी जो चीज़ें हम काम कर रहे हैं, जो प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं, जो करिकुलम हम डेवलप कर रहे हैं, जो रिसर्च हम कर रहे हैं, क्या वो सारी चीज़ें क्या हमारी कौम के किसी काम आ रही हैं या नहीं आ रही। सही तो बात अब ये जो 4 चीज़ें होती हैं ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। तो अगर हम बात करें इल्मा यूनिवर्सिटी की, मैं बात करूँ तो इल्मा यूनिवर्सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह किसी वक्त मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी तशरीफ लाएँ, देखें उसको इंशाल्लाह ज़रूर। और आप जरूर आइए इसको। तो आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इन चारों एरियाज के अंदर वी आर एट द फ्रंट फुट, यानी हम बहुत आगे हैं इसके अंदर। सही। अगर आप लर्निंग रिसोर्सेज की बात करें तो लैब्स आप देख लीजिए, फैसिलिटीज़ देख लीजिए, क्लासरूम देख लीजिए, सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छे डिसिप्लिन वाइज देख लीजिए। बच्चों की जो एक चीज़ आती है जो मैंने देखी कि तालीम के साथ एक तरबियत जुड़ी हुई है। सही बात है। और आजकल के दौर में कुछ तरबियत का फुकदान नज़र आता है कि तालीम तो हम दे रहे हैं, तरबियत नहीं है। लेकिन हमने कोशिश ये की है कि अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर तरबियत जितनी हम दे सकते हैं अपनी हद तक, थोड़ी आज़ादी भी है बच्चों को कि ठीक है वो माहौल ऐसा है लेकिन आप काम करें, लेकिन उसके अंदर एक तरबियत भी है, डेकोरम है, आपका ड्रेस डेकोरम क्या होना चाहिए, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो कैसे आप यूज़ करें। देयर आर सो मेनी अदर्स, यानी जो आपके नॉर्म एथिक्स हैं, हमारे मास्टर के जो अक़दार हैं, कम से कम आप उनको मद्देनज़र रखते हुए आप सारे काम करें। सही। तो इस तरह से हम ना सिर्फ ये कि तालीम भी दे रहे हैं बल्कि साथ साथ कुछ ना कुछ उनकी तरबियत भी कर रहे हैं। सही। हमारे पास जो एक्सपर्ट्स असातिज़ा हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे PhDs हैं, बहुत ज़्यादा तहकीक ज़्यादा हो रही है। सारी तो मैं भी आता हूँ रिसर्च के ऊपर, मगर हमारे पास जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ अ वेरी गुड टुमारो। माशाल्लाह। फिर रिसर्च के ऊपर आप आ जाइए तो रिसर्च हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, हमारे पास रिसर्च हो रही है। और रिसर्च के ऊपर हमने ना सिर्फ ये कि जो मास्टर्स के थीसिस वगैरह होते हैं या बैचलर्स लेवल पे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं तो उसके अंदर से माशाल्लाह रिसर्च पेपर्स भी निकल रहे हैं। और तहकीक जो हम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट हम इस तरह से कर रहे हैं या रिसर्च इस तरह से कर रहे हैं या थीसिस इस तरह से लिखे जा रहे हैं जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि कोई एकेडमिक ना हो बल्कि कोई ना कोई इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रॉब्लम लेके आइए, सो दैट कि आपकी जो रिसर्च है वो कहीं ना कहीं काम है। तो जो हमारा चौथा पैरामीटर है कि नेशन के किस तरह से काम आ रहा है, तो वो सारी तहकीक हमारी कहीं ना कहीं, और इसके लिए हमने अपना एक डिपार्टमेंट बनाया है ORIC के नाम से, दैट इज द ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। अब ये जो डिपार्टमेंट है हमारा, ये डिपार्टमेंट क्या करते हैं इन तमाम, क्योंकि रिसर्च तो देखें ना मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं, इंडिविजुअल रिसर्च कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होना चाहिए, उसको कोई ना कोई चैनल मिलना चाहिए जिसके थ्रू वो या तो उस रिसर्च के थ्रू अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकें। तो उसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स वगैरह हम बना रहे हैं और फिर उसी रिसर्च को कहीं ना कहीं कमर्शलाइज भी किया जाए
ताकि वो आगे जाके नेशन के भी काम है। सही सही तो इस तरह से हमारे पास, तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें हम हाईलाइट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं, माशाल्लाह। मैं अभी अपनी इस टाइम प्रायोरिटी पे वर्क। जी जी निम्रा और बख्तावर, आप मुझे जरा ये बताएं, बहनों की तो चलो एक लड़ाई है, तो आप लोग अलग अलग किसी किसी से लड़ती हो, आपस में एक हमारी मोहब्बत ही एक बहनों की एक अपनी होती है। अगर किसी की कोई बहन नहीं होती तो अकेली लड़कियों के मुझे तो पता ही नहीं बहन क्या होती है। कभी ऐसा होता है आपस में लड़ रही हो, ये दिल में ये भी तो होता होगा कहीं इसके ज्यादा लग ना जाए, कहीं इधर उधर ना लग जाए। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हाँ। जैसे फाइट से पहले हम डेली जो प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसमें स्पायरिंग करते हैं। स्पायरिंग में जब स्पायरिंग कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में ये होता है कि अगर हम एक दूसरे को नहीं मान। उनसाम कचहरी। अच्छा प्रोफेसर साहब, मुझे ये बताएं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मैंने देखी हैं वो लर्निंग पे ज़्यादा उनका फोकस नहीं है, अर्निंग पे ज़्यादा है, तो ये क्या सिलसिला होता है? देखें, ये जो चीज़ आप कह रहे हैं ना कि लर्निंग और अर्निंग, बात ये है कि कोई भी यूनिवर्सिटी चले उसको फंडिंग तो चाहिए होती है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये एक अच्छी बात है कि इल्मा यूनिवर्सिटी जो है ना नॉन प्रॉफिट एंड उसके ऊपर काम करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक और इसकी खूबी ये बताऊं कि इसके अंदर अगर आप कंपैरेटिवली फीस देखें, क्योंकि वो जो मैंने आपसे एक बात की थी ना कम्युनिटी सर्विसेज की, थोड़ा फीस स्ट्रक्चर भी बता दें। हायर एजुकेशन जो है ना, हायर एजुकेशन ये राइट भी, कोई कहता है कि क्या ये राइट है या अपॉर्चुनिटी है या क्या चीज़ है। देखिए, एजुकेशन का राइट हर एक को है, ऐसा नहीं हो सकता किसी से आप ये कह दें वो राइट छीन ले। अब सवाल ये है कि उस राइट को हासिल करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आप क्या उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, सही, ठीक है ना। तो अब हायर एजुकेशन के अंदर इतनी ज़्यादा फीसेस आ गई हैं, खासतौर पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, फिर उसके बाद फंडिंग कम हो रही है। HEC जो है वो फंडिंग जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो भी कट ऑफ कर रही है, चाहे उसका अपना फंड कम हो रहा है, तो ये क्राइसिस तो आ रहा है। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो इल्मा यूनिवर्सिटी है उसके अंदर हमने जैसा मैंने बताया कि कोई नो प्रॉफिट के ऊपर हम बात करते हैं, और जो कुछ हमारे पास आता है उसको हम बाकायदा इसकी ग्रोथ के लिए हम मज़ीद उसमें इन्वेस्ट करते हैं। सही। तो अपॉर्चुनिटीज़ की जब बात करें तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है, अगर आप इसको कंपैरेटिवली देखें तो हमारी यूनिवर्सिटी की जो फीसेस हैं वो कंपैरेटिवली जितनी भी इस वक्त कराची की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर सबसे कम है। अच्छा जी, ये अच्छी बात है, गरीब तलबाओं के लिए अच्छी खुशखबरी है जी। पहला जो सेकंड चीज़ है वो ये चीज़ है कि इसके अंदर हमारे पास जो स्कॉलरशिप्स है, मैं समझता हूँ, मैं 90% कहूँ, लेकिन आप देखें तकरीबन हर बच्चा किसी ना किसी परसेंटेज ऑफ द स्कॉलरशिप के ऊपर जो है ना यहाँ पे अपनी स्टडी कर रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। अब मगर अब कुछ लोग ये करते हैं कि कोई कहते हैं कि जी स्कॉलरशिप जो है वो हमारा हक है, हम ये कहते हैं कि हक ना दो, उसको आप इनकरेज करें कि भाई ये हमने आपको स्कॉलरशिप दी है एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। फॉर एग्जांपल किसी को हमने 40% दी, तो 40% इसको आपने मेंटेन करना है, आप इसको करें ताकि आपके साथ जज्बा तो रहे ना कि जो चीज़ आप हासिल कर रहे हैं तो आपको एक सर्टेन जीपीए आपको मेंटेन करना है। सही। तो जब वो सर्टेन जीपीए मेंटेन करते हैं वो उनका कंटिन्यू रहता है। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसको कंटिन्यू करके 100% स्कॉलरशिप के ऊपर भी आए। सही। प्लस इसके अंदर अभी ये स्पोर्ट्स की बात हो रही है, मैं बताऊं बहुत मुझे खुशी हो रही है इस बात को देख के कि माशाल्लाह बच्चियां पाकिस्तान की, मैंने तो कभी सुना भी नहीं था कि पाकिस्तान में लड़कियां भी, मेरे फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह इतनी छोटी छोटी बच्चियां जो हैं और ये बॉक्सिंग कर रही है। अगर इसको कोई आम जिंदगी में देखे तो कोई ये कह नहीं सकता कि एक बॉक्सर है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लड़कियां जो हैं वो भी इस तरह के खेल में आ रही हैं, और स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, बच्चों के लिए। आजकल जैसे आप शुरू में भी बात कर रही थी कि जनाब आजकल वो गेम्स आ गए हैं, कंप्यूटर गेम्स आ गए हैं, हमारे बच्चे घर में बैठे होते हैं, अरे भाई बाहर आके खेलो, नहीं जाना, फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई होती है एक्टिविटीज, अम्मा पकड़ के चलो अंदर, रात हो गई, चलो नहीं हमें तो अभी और खेलना है। मैं आपको बताऊं कि हमारी यूनिवर्सिटी ने स्पोर्ट्स के हवाले से भी किया है कुछ। स्पोर्ट्स के हवाले से हमारे पास स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, माशाल्लाह। इसके अंदर आप कभी आके देखें, हमारे पास इंटरनल स्पोर्ट्स के लिए जिम्स भी मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं, और इस तरह से और चीज़ें। लेकिन हमने एक जो काम किया है वो क्या है कि एक स्पेशल स्कॉलरशिप से स्पोर्ट्स सीट के ऊपर रखा। जबरदस्त। कि अगर किसी कोई स्पोर्ट्स के हवाले से भी आता है और किसी ने अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर या अगर मुल्की सतह के ऊपर या इंटरनेशनल लेवल पर कोई काम किया हुआ है, कोई अच्छा अवार्ड जीता है, तो वो अगर कहता है तो उसकी 100% स्कॉलरशिप के ऊपर। सही। अच्छा, ये स्पोर्ट्स की बेसिस के ऊपर है। सही कहना चाहूंगा जी, हुकूमत तो सपोर्ट कर रही है, पहले भी करती थी। चाहिए अनवर चौधरी जैसा बहादुर दिलेर काम करने वाले आदमी, अगर आते हैं तो उनके पीछे लग जाते हैं। अब देखो इन बच्चों के चेहरों पे मायूसी छा गई है, क्योंकि बोल रहे हैं इनको बंद करेंगे या ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। शहानी है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। शहानी है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। वेलकम
बैक नाज़रीन, एक दफ़ो ॿीहर भली कार्तिकेयन प्रोग्राम सलाम सिंध में ऐं असांजा मोज़िस महिमान असां सां गॾु आहिनि। प्रोग्राम जो नंबर तव्हांजी स्क्रीन ते आहे, प्रोग्राम में शामिल थी सघो था, कॉल करे सघो था। असांजी गुफ्तगू कचेरी जेके जारी हुयूं असां उतां ई पंहिंजी बिल्कुलु गुफ्तगू प्रोफेसर कंटिन्यू डॉक्टर कंदासीं। मंसूर ज़फ़र साहिब बिल्कुलु। असांजो मोज़िज़ महिमान जेको इल्मा यूनिवर्सिटी जो VC बि आहे ऐं सुठो शाइर बि आहे, अदब सां हुनजो तालुक़ ऐं ख़ासि तौर ते जेका हुनजी शाइरी आहे उहा बि मज़ेदार आहे। पोइ दिलि चवे थी को गीत गज़ल ॿुधूं, छा ख़्यालु आहे तव्हांजो? भली जेकॾहिं तव्हांजो आहे मूड त ॿुधण डॉक्टर साहब कुछ सुना दें अपनी शायरी से कुछ। बात यह है कि देखिए मैं ये तो अच्छी बात है कि एकदम मारा मारी से एकदम आप सॉफ्टनेस के ऊपर आए वरना ये पूरा प्रोग्राम ही मारा मारी से रिलेटेड तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा चेंज हो जाए। बिल्कुल सही। वो तो एक खूबियां बताई जा रही हैं, बिल्कुल। होना चाहिए लड़कियों के अंदर इतने टैलेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो Definitely। बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात मैं समझती हूँ बड़ी मुझे तो बहुत ही खुशी हुई जी। कि चलो कोई तो है मेरे नहीं, मुकाबले के बिल्कुल, बिल्कुल। और मतलब ये भी बता देते रहे डॉक्टर साहब कि कब से शायरी कर रहे हैं, कितना जी, तो मैं आपको बताऊं कि देखिए ये ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग में सारा कुछ किया, PhDs की, मास्टर्स किया, सब कुछ किया, लेकिन बचपन से ही मुझे कुछ अदब की तरफ थोड़ा सा लगाव था। माशाल्लाह, पढ़ने पढ़ाने का, डायरी लिखने का, चीज़ें करने का, लेकिन कभी किताब लिखने का शौक़ नहीं हुआ, शायरी का शौक़ नहीं हुआ, अच्छा। लिखने लिखाने का। लेकिन तकरीबन 2017 में फिर उसके बाद फिर कुछ थोड़ा सा मुझे कुछ शौक़ हुआ शायरी का भी। तब तक मेरी 3 डिफरेंट किताबें आ चुकी हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। एक किताब मेरी एक सफ़रनामा है बांग्लादेश का, अच्छा अच्छा। जो मैंने सोनार बंगला के नाम से लिखा है, कि मैंने वहाँ एक दफ़ा विजिट किया 15 दिन का, तो मेरे डायरी नोट्स थे, उसको मैंने किताबी शक्ल दी। और सोनार बंगला इसलिए कहा कि जब मशरिक़ पाकिस्तान हमारा हिस्सा था सही सही तो हमें उसे सोनार के नाम से जानते थे। हाँ। तो इस तरह से एक दूसरी मेरी किताब है जो मैंने अपने तमाम तजर्बात, तज्ज़ियात, ज़िंदगी के जो हैं उन सब का जो निचोड़ है वो मैंने एक शॉर्ट 2 लाइनर्स 3 लाइनर्स के अंदर मैंने एक किताब लिखी है, जस्ता बस जस्ता के नाम से। अच्छा अच्छा, किताबों से भी मुलाकात हो जाती, लेके आते तो चलें ठीक है, कोई मैं मसला नहीं है। तो हमारी लाइब्रेरी का हिस्सा हो जाती वो भी। बिल्कुल, मुझे अंदाजा नहीं था कि आपको पहले से खबर है कि मैं शायरी भी करता हूँ। माशाल्लाह। तो फिर तीसरी मेरी जो किताब है वो आगे ही के नाम से है। अच्छा अच्छा, वो शायरी की किताब है मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्योंकि मैं समझता हूँ कि देखिए आजकल हमारा जो दौर है, थोड़ी सी मैं बात कर लूँ फिर मैं शायरी भी जी सुनाता जी जी हूँ जी सुनाएं। कि आजकल का जो हमारा दौर है वो उसके अंदर हमारे जो लोग हैं वो किताबों से दूर हो गए। सही बात। यानी पढ़ने लिखने का शौक खत्म हो गया है, किताबें पढ़ने का शौक खत्म हो गया है, अदब से बहुत दूर हो गए। और इस वक्त जो माशरे के अंदर आप एक अदम बर्दाश्त देख रहे हैं कि जगह जगह के जरा आप रोड पे चले जाइए, जरा सा गाड़ी टच हो जाए, मारने बनने को तैयार हो जाते हैं। मतलब बर्दाश्त का मादा तकरीबन खत्म हो चुका है। सही सही सही। तो आप देखें मुताले की आदत जो है ना, किताब से लगाव जो है ना, ये आपको हमेशा बर्दाश्त सिखाती है, ठीक है ना। तो अगर मैं ये जिंदगी का रास्ता बताती है बिल्कुल, मैं ये किताबें कहता हूँ कि कम से कम एक किताब महीने में बंदा खरीद ले तो 12 महीने में 12 किताबें तो आ ही जाएंगी। किसी ने कहा था कि भाई हम एक पिज़्ज़ा खाते हैं तो 3000 का पिज़्ज़ा खा लेते हैं जो कि सुबह किसी तहजीब का हिस्सा भी नहीं होता, सही सही। लेकिन एक किताब होती है जो 500 या 700 रुपए की होती है, वो कहते हैं बहुत महंगी है डॉक्टर भाई, साहब मत ये खरीदो। लोग इंतजार करते हैं एजाजी कापी मिल जाए, बस डॉक्टर साहब खुद ही देंगे, किताब क्यों खरीदेंगे, ये सिलसिला चल रहा है आजकल। बिल्कुल, हाँ, एजाजी का तो बात ये होती है कि इस तरह की चीज़ें। और मैं आपको बताऊं कि इस किताब को मैं देखें, हम तो बहुत अदना से आदमी है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होती है कि इस किताब को मुताले का शौक जितना फ़रोग पा सके ना, वो फ़रोग पाए, कि लोग किताबें तो खरीदते नहीं है। तो शायद आपको भी सुन के अच्छा लगेगा कि जब मेरे बेटे की शादी हुई तो मैंने बाकायदा उस ज़माने में कोई किताब आई नहीं थी। सही, अच्छा। तो मैंने एक मुस्तनसर हुसैन तारा साहब की एक प्यार का पहला शहर एक किताब है, उस किताब को इनविटेशन कार्ड के साथ सवेनियर के तौर पे अपने तमाम अहबाब में तकसीम की। अच्छा, यानी बजाय इसके कि आप आजकल तो आप दौर आया हुआ है कि आप इनविटेशन कार्ड के साथ कोई चॉकलेट का डब्बा दे रहा है, कोई सवेनियर दे रहा है, कोई और चीज़ दे रहा है। सही सही। तो मैंने कहा कम से कम वो छोड़ो, एक किताब देनी चाहिए। वाह, तो मैंने सबको वो एक किताब साथ में दी, वाह, और वो किताब ये है कि वो हमेशा उनके पास रखी हुई है। अब इसी बहाने कम से कम जब किताब मिल जाती है तो कभी ना भी खोल के पढ़ते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि मुझे कई लोगों को फिर मुताले का शौक पैदा हो गया। वाह, और अब वो मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कोई और अच्छी किताब बताइए। अच्छा अच्छा। तो इस तरह से ये मैं नहीं पूछ रहे डॉक्टर साहब कब शादी होगी, किसी की किताब मिलेगी फिर? इंशाल्लाह अल्लाह चाहे। मैं आपको एक गजल सुना देता हूँ, फिर एक थोड़ा सा हल्की फुल्की नज़म सुना दूंगा, ताकि थोड़ा सा आप इरशाद सर, इरशाद इरशाद। क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कोई शोहरत की जरूरत है। सही, सही। असल चीज़ ये होती है कि आपके जो जज्बात है ना, वो कहीं ना कहीं आने चाहिए। सही सही सही। तो इसलिए आप मुझे ना कहीं किसी मुशारे में देखेंगे, ना कहीं आप किसी से, मेरी किताबें बिकती भी नहीं है, मैं हमेशा इसको एजाजी कापी देता हूँ। वाह वाह जी, वाह जी। तो ये खास चीज़ है। तो क्या कहने जी, क्या कहने, शायरी अच्छी है वैसे सुनने की। तो एक गजल मैं सुना दूं, फिर मैं एक और नज़म सुनाऊंगा। जी जी जी। कागज़ पे तस्वीर बनाई और बनाकर भूल गए, वाह। कागज़ पे तस्वीर बनाई और बनाकर भूल गए, आज वही जब याद आई दिल दर्द जगा कर भूल गए।
हाँ, दिल दर्द जगा कर भूल गए। वाह दुनिया के गोरख धंधे में जीत है क्या और हार है क्या, वाह दुनिया के गोरख धंधे में जीत है क्या और हार है क्या, आंखों में कुछ ख्वाब जले फिर उन्हें बुझाकर भूल गए। वाह जी वाह, वाह जी वाह, खार चुने राहों से सींचा खून से पूरे गुलशन को, वाह खार चुने राहों से सींचा खून से पूरे गुलशन को, जख्मी हाथ और पांव किए गुलशन महका कर भूल गए। वाह 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 वाह, गुलशन महका कर भूल गए। क्या कहने, क्या कहने। उस नजर करम के क्या कहने वाह। जब महफिल में यूं गैर हुए, वाह उस नजर करम के क्या कहने जब जब महफिल में यूं गैर हुए, वाह। खुद ही हमको पास बुलाया और बुलाकर भूल गए। वाह मुकर्रर सर, मुकर्रर क्या कहने। उस नजर करम का क्या कहना, क्या कहने जब महफिल में यूं गैर हुए, खुद ही हमको पास बुलाया और बुलाकर भूल गए। वाह 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 वाह, दर्द भरी इस दुनिया में एहसान करो और भूल रहो, वाह दर्द भरी इस दुनिया में एहसान करो और भूल रहो, है अजर बहुत उन लोगों को एहसान किया कर भूल गए। वाह वाह वाह, जीवन के हमवार सफर में, वाह जीवन के हमवार सफर में दी आवाज एक नारी ने, वाह जीवन के हमवार सफर में दी आवाज एक नारी ने, कुछ देर रुके भटके उलझे फिर कदम बढ़ाकर भूल गए। वाह वाह वाह, हमने भी मंसूर सितारे दिल पे टाके ख्वाहिश के, वाह हमने भी मंसूर सितारे दिल पे टाके ख्वाहिश के, वाह उल्फत का एक चांद सजाया और सजाकर भूल गए। वाह वाह, उल्फत का एक चांद सजाया और सजाकर भूल गए। क्या अब एक मैं अगर जी, जी। छोटी सी नज़म है मेरी, जी, जी। तो ये भी कर दूं। जी, 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 ये अच्छा। मैंने अपनी वाइफ के लिए लिखी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह तो उसकी वाइफ की नज़र कर रहा हूँ ये। माशाल्लाह, बड़ी तो मुश्किल यकीनन मेरा ख्याल है आप भी कहीं ना कहीं किसी से रिलेट कर सकते हैं इसको, अगर आप चाहें सही। तो। इस नज़म का उन्वान है बस तुम, वाह बस तुम। वाह भूल गए सब बातें बीती याद रहे बस तुम, वाह भूल गए सब बातें बीती याद रहे बस तुम, वाह दिल के महके आंगन में आबाद रहे बस तुम। वाह 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 तुमको देखा तुमको सोचा और तुमको ही चाहा, वाह वाह, तुमको देखा तुमको सोचा और तुमको ही चाहा, जात में मेरी बस गए यूं हमजाद रहे बस तुम। वाह वाह, दिल के चमन में प्यार के पौधे अच्छे और रंगीन, दिल के चमन में प्यार के पौधे अच्छे और रंगीन, सारे कोता कामत थे, ये छोटे कद के, वाह वाह, सारे कोता कामत थे शमशाद रहे बस तुम, शमशाद मीन्स बुलंद कामत। वाह वाह, दिल के चमन में प्यार के पौधे अच्छे और रंगीन, सारे कोता कामत थे शमशाद रहे बस तुम। वाह सबने कितने दाव लगाए कैसी चाल चली, वाह, सबने कितने दाव लगाए कैसी चाल चली, दिल के नन्हे पंछी के सयाद रहे बस तुम। वाह 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 वाह, सबने कितने दाव लगाए कैसी चाल चली, दिल के नन्हे पंछी के सयाद रहे बस तुम। वाह वाह, 2-3 शेर और है मेरे। वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, जितने मैंने तमगे पाए और जितनी भी इज्जत, वाह आज माशाल्लाह 36 साल हो गए हमारी शादी को, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह मौला सलामत बहुत रहे। छोटे से हमने शुरू किया, अल्लाह ताला ने वाह इज्जत दी, वाह जी वाह, तो उसमें उसकी भी कुर्बानियाँ शामिल जी, है। जी। जितने मैंने तमगे पाए जितनी मैंने इज्जत पाई, जितने मैंने तमगे पाए जितनी मैंने इज्जत पाई, मेरे सारे हासिल की बुनियाद रहे बस तुम। वाह 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 वाह, वाह जी वाह, मेरे सारे हासिल की बुनियाद। वक्त ने हर पल साथ दिया, नाम दिया, आराम दिया, वाह, वक्त किस्मत, जी जी, वक्त ने हर पल साथ दिया, नाम दिया, आराम दिया, खुशबख्ती के नंबर के आदाद रहे बस तुम। हाँ, खुशबख्ती के नंबर के आदाद आदाद रहे बस तुम। क्या सीन काफिया मिला है। वाह वाह, 2 शेर और वाह जी है। वाह। रंजो गम भी साथ रहे पर याद हमें बस इतना, वाह, रंजो गम भी साथ रहे पर याद हमें बस इतना, तारों जितनी खुशियों की तादाद रहे बस तुम। वाह वाह वाह, रंजो गम भी साथ रहे बस याद रहे हमें बस इतना, तारों जितनी खुशियों की तादाद रहे बस तुम। और आखिरी शेर है वाह, कि उम्र की इस दहलीज पे आके सोच रहे हैं, उम्र की इस दहलीज पे आके सोच रहे हैं हम मंसूर। अब 60 साल से ऊपर उम्र हो रही है। उम्र की इस दहलीज पे आके सोच रहे हैं हम मंसूर, जीवन के सब किस्सों की रुदाद रहे बस तुम। वाह वाह, जीवन के सब किस्सों की रुदाद रहे। वाह 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 वाह, डॉक्टर मंसूर जफर साहब, यही नाम रखा है शायरी में भी या कोई तखल्लुस वगैरह भी रखा है? मंसूर बस मंसूर रखा है। वाह वाह, क्या कहने क्या कहने, बहुत ही अच्छा लगा, थोड़ा मूड भी फ्रेश हो गया, जी, बिल्कुल, ॾाढो सुठो लॻो। अच्छा निमरा ऐं बख़्तावर सां गॾु आहिनि, जॾहिं वेंदा आहियो तव्हां रिंग में, त पोइ छा सोचींदा आहियो, त नसीब आहे या फिर ये सोचते हैं कि भाई कोई ट्रिक वगैरह होती है क्या, ट्रिक वगैरह जीतने की?
ट्रिक्स भी होती होंगी। वैसे टेक्निक्स वगैरह होती हाँ। है फाइट्स की, जैसे कॉम्बिनेशन पंचेस होते हैं, मैंने जैसे बताया स्ट्रेट होते हैं, हुक स्विंग वगैरह, तो टेक्निक्स होती हैं। जिसमें आप पॉइंट लें और टाइम को गुजारें सही सही। कि आप जीत, हाथ जिसका उठता है वही हीरो है, वही चैंपियन। हाँ सही सही सही, जिसका हाथ उठ जाए वही हीरो है, और जो पहले हाथ उठाएगा वो भी हीरो बन जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद अली के लिए एक बहुत बड़ा नाम है जी, जी, जी। बॉक्सिंग के अंदर, लीजेंड है माशाल्लाह, और उसके अंदर है। और मैं उसकी तो समझता हूं आजकल कि- एक वीडियो भी वायरल हो रही है छोटे बच्चे के साथ आजकल सोशल मीडिया पे, तो पुरानी है उन्होंने- लेकिन। जी, तो उन्होंने यानी मोहम्मद अली के लिए जो बॉक्सिंग जब आती थी तो उनकी वजह से सारी दुनिया वो बॉक्सिंग देखती थी। और उस जमाने में से पीटीवी होता था, और बाद वक्त कहीं बॉक्सिंग होती थी उनकी, तो सुबह को 4 बजे हो रही है यहाँ पाकिस्तान टाइम से, कहीं 5 बजे हो रही है, और पीटीवी उसको लाइव उसको नशर करता था, तो अब पूरा पाकिस्तान देखता था उसको। सही बात है, सही। लेकिन उसके बाद भी जैसा इन्होंने बताया, अनवर चौधरी साहब का दौर मैंने भी देखा है माशाल्लाह। अनवर चौधरी साहब ने बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी, उन्होंने काफ़ी उसको लेके आया। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ वाकई इसके ऊपर ये बात सही कर रहे हैं, सही, सही, कि सही। बॉक्सिंग के ऊपर जो वैसे सवाल आ स्पोर्ट से रहा है, लगाव है आपका खुद का? किससे? कोई स्पोर्ट्स- खेल वेल स्पोर्ट्स खेला है आपने? मतलब जनरल खेल खेला है, जाहिर बात है। अच्छा। कहीं ना कहीं तो बंदा कुछ ना कुछ तो, हमारा तो दौर ऐसा था कि हमने तो शायद बचपन से लेकर मतलब किसी लेवल पे नहीं खेला, सही, लेकिन सही। जाहिर बात है घर के अंदर या अपने एक मोहल्ले की टीम बना ली, जो सही, चीज़ें सही, कर ली। मगर हमने गिल्ली डंडा से लेके और जनाब क्रिकेट भी खेली, गलियों फुटबॉल में भी टायर खेली, तक चीज़ें भी चलाए खेली। हमने, देखो। दैट वाज द एक खाली टायर मिल गया, चलो भाई बहुत शुरू हो ज़रूरी है जाओ, इंसान यही के, हमारा सही। खिलौना, यही ना खेल। सिर्फ ये कि जिस्मानी बल्कि उसको जहनी सलाहियतें भी जो है ना उसकी बिल्कुल सही रहती हैं उसकी, अगर सही। आप आउटडोर दें। अब अंदर अंदर बैठ के आप कितना भी गेम खेल लेना तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है ना आपके जहन पे आएगा। वो सही, रहता है, हाँ। वो और रहता है अगर आप आपके। बाहर वाली एक्टिविटी करते हो, बाहर के गेम खेलते हो ना, तो आपका दिमाग पूरा बिल्कुल। वहाँ लग जाता है, लेकिन गेम अब के एक अंदर चीज़ है लग कि मैं जाता है। देख ये रहा हूँ बात कि अब बिल्कुल देखिए सही टीवी कही के है ऊपर सर भी ने। स्पोर्ट्स के ऊपर वो कवरेज नहीं मिलती है सिवाय क्रिकेट के। अब क्रिकेट के अलावा भी तो खेल है ना। सही सही। आप देखिए हॉकी के, आप देखिए कि हॉकी का क्या जवाब आया कि हॉकी का एक दौर था कि दुनिया का कौन सा टाइटल है जो हमारे पास एक साथ नहीं रहा, चाहे आप उसको वर्ल्ड टाइटल ले लें, आप कौमी ओलंपिक खेल टाइटल है ले लें, आप किसी। उसको एशियन टाइटल ले लें, आपको अजलान शाह टूर्नामेंट ले लीजिए, आप कोई भी टाइटल लें। और इस वक्त भी अगर आप कहें तो मैं कम से कम उनके अगर 11 नहीं तो मैं कम से कम 9 लोगों के नाम जो है गिना सकता हूँ कि उस जमाने में कौन लोग थे जो हॉकी खेलते थे। सही सही सही। समीउल्लाह हो गए, कलीमुल्लाह हो गए, हसन सरदार हो गए, एंड सो ऑन। हाँ। लेकिन आज का दौर देखें कि हॉकी के मैं आपसे कहूँ कि 2 के नाम बता दीजिए, 2 के नाम नहीं पता, कैप्टन का नाम नहीं पता हमें सही, सही कि बात हमारी है। हॉकी की टीम का कैप्टन कौन है। हाँ, शायद सवाल नई ये है कि- जनरेशन को तो ये भी पता और नहीं होगा बात कि ये हॉकी होती खेल है- कैसा और है। बात ये होती है कि ये हमारा नेशनल गेम है, सही सही। ये नेशनल गेम है और इसकी हालत ये है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए कि क्रिकेट के अलावा भी और भी गेम्स हैं और भी सही, सही। स्पोर्ट्स हैं, हाँ। उनको आपने भी खेली मुनासिब होगी? तवज्जो की जरूरत है और सारी हुल्लड़बाजी मुनासिब- क्रिकेट हॉकी का पता तो चले हो कि आपने खेली है। बिल्कुल नहीं, खेली और बचपन में मुनासिब खेली। मुनासिब कवरेज की जरूरत है हाँ। कि आप उसको स्कूल भी के आप ज़माने में। डिसेंट कवरेज दीजिए ना, कि अगर कोई सही। मुकाबला हो रहा है, चीजें हो रही है, तो आप उसको उतनी कवरेज जरूर दें जितने की सही, चाहिए। सही, बिल्कुल सही। और होना है नहीं चाहिए, है? एक्टिविटी जैसे रखनी भी बात चाहिए सही है। अपने अंदर। सर मैं आपकी बात शुरू करूंगी, लेकिन अभी ब्रेक का थोड़ा टाइम हो गया, यहीं से आपकी बात में कंटिन्यू रखूंगी। नाज़रीन वक्त थे हिकिड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जो हलंदासीं, ब्रेक जी तरफ़। ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं, ॾिसंदा रहो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध खे सलाम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध खे सलाम सलाम सिंध। वेलकम बैक। नापलम में वेंदी आहियां, हुते हिते हुते जिते किथे मुंहिंजा त इलाही झेड़ा थींदा आहिनि, अञा तव्हां घुमा तू कलाक ॿियो वठंदा, इदारे में 2-3 माण्हू अहिड़ा आहिनि जिन खे पंच जी ज़रूरत आहे। है ना? मूंखे यादि आहिनि। फर्स्ट ऑफ ऑल त हिनखे तो वो ये सॼो सिलसिलो जुड़ंदो। अच्छा, जाते जाते प्रोफेसर साहब ये बता दें कि स्कॉलरशिप की बात हो रही थी, तो इंटरनेशनली भी मिल रही है स्कॉलरशिप या सिर्फ यूनिवर्सिटी कराची या पाकिस्तान के तक है ये? नहीं, हमारे यहाँ जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं ना, अच्छा अच्छा तो उन सबको हम स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। अच्छा अच्छा। और मैं यहाँ पे बताऊँ, ये सारी स्कॉलरशिप माशाल्लाह हमारी जो सोसाइटी है जिसने चार्टर लिया है इस यूनिवर्सिटी का, GEC ग्लोबल एजुकेशन सोसाइटी, तो उसने ये सारा चार्टर, ये सारे स्कॉलरशिप जो है ना ये वो अरेंज करते हैं माशाल्लाह। सारे स्कॉलरशिप हमारे जो चांसलर साहब हैं नुमान आबिद लाखानी साहब, अच्छा अच्छा। तो उनकी इन्हीं खिदमात को देखते हुए कि जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर उन्होंने, जैसा मैंने आपको हिस्ट्री बताई सही, सही। यूनिवर्सिटी की, तो सही। उनको बस मैं क्लोज कर, आखिर में जाते जाते कोई मैसेज भी दीजिएगा थोड़ा सा। तो उसमें जो है ना उन्होंने उनका एक विजन था कि इस तरह की चीज़ जो है ना हमारे मुल्क के लिए मैं कुछ ना कुछ सही। एजुकेशन सेक्टर सही, में करूं, और उसकी बुनियाद भी उनको तब इम्तियाज सही। भी माशाल्लाह सही। मिला। अच्छा निमरा बख्तावर ऐं सर मां तव्हांखां इहो सवाल में चवंदी हलंदसि, लास्ट में तव्हांजो जेकॾहिं को मैसेज आहे, कंहिंखे कोई चवणु चाहियो था त मैसेज करे सघो था शॉर्ट में। ये मैसेज आहे तो स्पोर्ट हिकिड़ी अहिड़ी शइ आहे, बोलते हैं अल्लाह जहाँ भलाई के काम होते हैं वहाँ
अल्लाह अजाब आना होता है वो भी टाल देता है। तो स्पोर्ट में सियासत न करें इन बच्चों के साथ, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी है, सही सही ये मुल्क की नौजवान रीढ़ की है, जिन पे सियासत न करें। सही सही सही। बस मेरा ये प्रोफेसर आप कोई मैसेज है आखिर में आपका? मैसेज कोई पैगाम जो याद रह जाए हमें कि प्रोफेसर साहब आए थे बता के गए थे? हाँ? नहीं, मैसेज है तो कोई ऐसा खास नहीं है, बस ये है कि जो काम करें दिल लगा के करें। देखिए ये स्पोर्ट्स कर रहे हैं सही तो सही। देखिए ये स्पोर्ट्स के अंदर दिल लगा के कर रहे हैं तो उन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया हुआ है। सही 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 तो हम ये काम तो करते हैं लेकिन फोकस नहीं है। सही सही। बाज़ औक़ात हम काम करते हैं, सही। अगर हम उस चीज़ के अंदर फोकस हो जाएं और अपना एम अगर हम सेट कर लें कि हमें ये पहुंचना है, तो आप देखिए उसके लिए सही। छोटे छोटे एम बनाते हुए आप उस गोल को सही अचीव सही। कर लेंगे। बहुत शुक्रिया अच्छा, प्रोफेसर आप डॉक्टर कोई मंसूर जफर मैसेज साहब, देना चाहेंगे किसी थैंक यू सो को? मच। बस यही कहना चाहूंगी कि फिजिकल एक्टिविटीज में जो हैं जो यंगस्टर्स हैं वो इन्वॉल्व रहें, क्योंकि जैसे आपने बताया वीडियो गेम्स का आप मतलब एक दौर चला है, लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उसको भी रिलीज करती हैं। तो मींस एक्टिव रहें किसी भी चीज में, बॉक्सिंग हो सही, जाए, सही। क्रिकेट, कोई भी स्पोर्ट हो, इससे आपको स्टडीज में भी हेल्प होगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी नेक तमन्ना नेक ख्वाहिशें आपके साथ हैं हमारी। हमारी लास्ट में मोहरम नाज़ खे रिक्वेस्ट कंदी हलंदसि। मोहरम नाज़ वन सके थैंक यू सो मच, तव्हां प्रोग्राम में आयो। पर लास्ट में मां तव्हांजो गानो ज़रूर ॿुधंदसि, तव्हां असांखे गानो ॿुधायो ताकि असांजो मूड अञा फ्रेश थी वञे, असां वापसि शुरू वांगुरु एक्टिव थी वञूं। नाज़रीन, वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुची वियो आहे। इंशाअल्लाह सुभाणे तव्हांजी ख़िदमत में वरी हाज़िर हूंदसि। तेसिताईं पंहिंजो, पंहिंजे घर वारनि जो, जिन सां तव्हां प्यार कंदा आहियो, जेके तव्हां सां प्यार कंदा आहियो, उन सभिनी जो खोड़ सारो ख्यालु रखो। पंहिंजी नियाणियुनि खे पढ़ायो, उन जंहिं बि शइ में शौक़ु रखंदियूं उन्हनि जो साथ ॾियो, उन्हनि खे सपोर्ट कयो। सही ॻाल्हि आहे। पंहिंजी होस्ट सदफ भुट्टो खे ॾियो इजाज़त। इरशाद जागीरानी तव्हां खां मोकिलाए थो। हयाती बख़ैर, सुभाणे वरी मिलंदासीं, मेलो मचंदो ऐं जेकॾहिं टाइम बचंदो त पाण बराह रास्त मुखातिब थींदासीं, न त फेसबुक ते पेज ऐं यूट्यूब ते तव्हां हीउ प्रोग्राम ॾिसी सघो था। बिल्कुलु। सो जी लतीफ़ जी मिठी ॿोली, अला भाई जी सदफ तव्हां चयो त यको कलाक जे बिना सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उड़े थो, हरी नारी रखे संभाले निकिरे थो, हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घरे थो, खुशहाली है अमन जो पैगाम, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध।